सिर्फ एक ही आएगा सर जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो एक मैट्रिक्स बनेगा जीरो मैट्रिक्स, तो एक ही आंसर हो गया ना। हाउ मेनी मैट्रिसेस, तो काउंट करना है कितने सारे बन सकते हैं। अब बोलोगे सर आइडेंटिटी भी तो होगा, कि आइडेंटिटी टू पावर 5 करते हैं तो भी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। 3 by 3 के एक आइडेंटिटी भी बन जाएंगे, 3 by 3 के एक नल मैट्रिक्स भी बनेंगे, राइट। दो हुआ है, और हो सकते हैं, आप सोचो। लेकिन इस तरीके से आप कितने दूर सोच पाओगे, आप ये सोचो। ये तो छोटा कोई बात हो गया ना, ये तो कोई जनरल जाएगा नहीं। मे बी और बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो काउंट कैसे करोगे आप। क्या है, वेपन आपके एक डायगोनल मैट्रिसेस है, और एक वेपन, क्या वेपन आपको यहाँ पे दिया गया, दो चीजें हैं, ठीक है। ऑर्डर 3 है, ओके, वो भी है। तो आपके पास दो वेपन है, एक तो आपके क्या है, a⁵ इज इक्वल टू a है, और आपके a क्या है, इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ये दोनों वेपन है डायगोनल मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के। तो इन दोनों से ही ना आपको सोचना है, थिंक अबाउट इट। इन दोनों से आपको सोचना है। तो अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स, चलिए हम लोग सोचते हैं ए बी सी, विच इज डायगोनल मैट्रिक्स, विच इज डायगोनल मैट्रिक्स 3 by 3। ओके, ये आपके ए हो गए, रेस्ट ऑफ जीरो एंट्रीज। ओके, क्वेश्चन कहता है a⁵ इज इक्वल टू a, दैट मीन्स मुझे पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं खुद से, तो सिर्फ आपके डायगोनल एंट्रीज ही प्रोडक्ट होंगे, बाकी तो जीरो। बाकी कितने हैं, जीरो। ठीक है, तो आपके यहाँ पे हो गए a⁵, b⁵, c⁵ एंड रेस्ट ऑफ जीरो, ये आपके हो गए जीरो। अच्छा, ये आपके किसके बराबर है, तो ये हो गए आपके a b c, रेस्ट ऑफ जीरो। Two matrices are equal, then their corresponding position of elements are equal. If matrix have same order, same order है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या चीज निकल के आया मेरे पास, हाउ मेनी मैट्रिसेस है ना, काउंट करना है। अभी तक हम लोग हाउ मेनी मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट किए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलके। तो आप सोच सकते थे ना कि अगर किसी तरह मुझे एलिमेंट्स पता चल जाए, तो प्लेसेस तो मेरे पास ऐसा डायगोनल मैट्रिसेस में 3 प्लेसेस आपके इंडिपेंडेंट है, रेस्ट ऑफ तो जीरो फिल करना है। तो 3 प्लेसेस इंडिपेंडेंट है, बस अगर ये पता चल जाए कि प्लेसेस में कौन कौन से एलिमेंट फिल होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यूं ही निकल जाएंगे ना। तो कौन कौन से एलिमेंट्स फिल होंगे, उनके लिए आपको दिया गया है a⁵ इज इक्वल टू a। तो हम यहां से क्या प्रयास कर रहे हैं, एलिमेंट्स निकालने का। आप कोरोस्पोंडिंग इक्वल करो, सपोज करो a⁵ इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो आपके यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो a⁴ -1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपके a इज इक्वल टू 0 और a⁴ इज इक्वल टू 1। तो कितने सारे a हो गए, a इक्वल टू 0 +-1 प्लस आयोटा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में चले गए। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 0 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। आपके पास टोटल 5 एलिमेंट्स है, और प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3, 3 प्लेसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हुए बताइए, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बने, 125 25 125 एग्जैक्टली, है ना, 125 आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे पावर हो जाएंगे नंबर ऑफ प्लेसेस। तो प्लेसेस 3 इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी रियल मैट्रिक्स, हाउ मेनी रियल मैट्रिक्स, हाउ मेनी रियल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आर पॉसिबल फॉर विच a⁵ इज इक्वल टू a, उस केस में कितने आंसर होंगे, हाउ मेनी 3 रियल, हाँ 3 क्योंकि 3 आपके, हाँ ये तो दोनों चले जाएंगे ना, ये तो नहीं होने वाले हैं रियल में। तो 3:3, क्योंकि आपके पास 0 1 और -1, तो हो गया 27 आई थिंक, हाँ 27। ओके, तो अगर हम लोग रियल डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो 27, और अगर हम लोग ऑल ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड में बात करें तो 125। इस तरीके से सोचना है। अगर आप नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से सोचोगे तो आप कंप्लीट काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम वही बोले कि आपके पास दिया गया क्या है, आप उन्हें जरूर माइंड में रखोगे, मुझे दिया गया क्या क्या है क्वेश्चंस में, और मेरा डिमांड क्या है, टारगेट क्या है, उनको देखना है। फिर जाके वहां से एक आइडिया आएगा आपको कि करना क्या है। अदरवाइज क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन डील करने में मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है, लगेगा कि ये सर कुछ अजीब ही पूछ दिया है। ठीक है, हाँ सर बोलिए। a⁵ अगर हमने प्रूफ कर दिए तो ये मेथड से ये आइडेम्पोटेंट हो जाएगा, और आइडेम्पोटेंट के आइगन वैल्यू 0 और 1 होते हैं, तो
तो हम ये आइडेम्पोटेंट मेथड कैसे से हो भी जाएगा? आपने आइडेम्पोटेंट कैसे प्रूफ? ए रेस टू 5 इज इक्वल टू ए अगर हमने प्रूफ कर ना दिया ना 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 तो ना ना ना, आप डायगोनल में तो ये होता ही है, लेकिन ये आइडेम्पोटेंट थोड़ी हुआ। अब फिर आइडेम्पोटेंट का डेफिनेशन रिमाइंड करो। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सेज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। okay, if a square is equal to a, then a cube is equal to a4 is equal to a5 is equal to a. But if a5 is equal to a, then it is not necessarily a square will be a, या a square is equal to a, जरूरी थोड़ी है। इसलिए हम बोले कि दोनों तरफ से आप नहीं सोचो। अगर आइडम पोटेंट है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है मेरे पास, इफ वी हैव, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्यूब ए होंगे, ए फोर ए होंगे, ए फाइव ए होंगे। क्लियर? बट अगर ए ओके फाइव ए है तो हम ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि आपके ए फोर भी ए हो जाएंगे। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, नहीं बोल सकते हैं ए क्यूब ए हो जाएंगे ना। तो दिस इज नॉट ए कंडीशन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब बत रहा इनके डायगोनल मैट्रिक्स, जब आप स्क्वायर करोगे ना तो आपके सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ही स्क्वायर होंगे। ठीक है, इतना तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग देख सकते हैं। तो ए फाइव सिंपली ये हो गए आपके, ए सिंपली ये हो गए, क्योंकि इक्वल दिया गया है तो उस कंडीशन से हम लोग एलिमेंट्स निकाल लिए। तो ठीक है, यहाँ से ठीक है। टोटल आई होप अब क्लियर हो गया। टोटल 3 प्लेसेस आर इंडिपेंडेंट एंड each place fill each place filling। ठीक है, द एलिमेंट्स, आप कोई भी एलिमेंट्स कौन कौन सा फिल कर सकती हो? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस। सो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल डायगोनल टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस इज इक्वल टू कितने होंगे? 5 पर पावर 3, तो 25, 125। बट इन रियल नंबर सिस्टम, इन रियल फील्ड, ठीक है, इन ये होंगे आपके कॉम्प्लेक्स फील्ड में, इन रियल फील्ड, इन रियल फील्ड। अगर रियल फील्ड में बोले तो आपके एलिमेंट्स आपके कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर सिस्टम से। तो इस केस में हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल डायगोनल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3, तो ये आपके होंगे 27, ऊपर हो गए आपके 125। राइट? क्या ये क्लियर हुआ? थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, अभी तो शुरुआत।